Deep inhale and exhale. 3 times chanting Om. Deep inhale. Deep inhale. One more time. Deep inhale. Feel this universal sound at feet. Now slowly rub your both palms. Touch in your eyes. Open your eyes under your palm. Slowly hand down. Namaste. Good morning. कैसे हो आप लोग? रेगुलर आ गए हमारे 3 लोग। तो आज इंटरनेशनल योगा डे है। इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने वाले हैं हम, है ना। एवरीडे योगा वाले कौन कौन लोग हैं जो एवरीडे योगा करते हैं? 1 2 3 4, है ना, 5। तो योगा एक इंटरनेशनल योगा डे को मना करके एवरीडे इंटरनेशनल योगा डे हमें मनाना चाहिए, है ना। अच्छा, थोड़ा सा बात कर लो मैं योगा वाली जर्नी जो हमारी चलती है। योगा आप कब से कर रहे हैं योगा? 25 योगा, है ना। और मोर देन 25 वाले थोड़ा हल्की सी योगा की डेफिनेशन बताएंगे आप, मतलब क्या समझे हैं आप आज तक योगा को? शरीर और मन को जोड़ना योग है। और आप प्लीज सिस्टर डेफिनेशन। It's a combination of life, the breathing, posture, and mind. Breathing, posture and mind is a line, है ना, अलाइन वन। क्या बोलेंगे सिस्टम? आप बताइए आप। चलिए, तो योग का मतलब होता है जुड़ना, है ना। कौन किससे जुड़ेगा, मतलब ये थोड़ा इस पे हम चर्चा करेंगे, किसको किससे जुड़ना है ना। योग का मतलब होता है जुड़ना, है माइंड एंड बॉडी, है ना। माइंड एंड बॉडी को हमने आपस में जोड़ना है। अलग अलग है ये, लग रहा है आपको? माइंड बॉडी एंड सोल। माइंड बॉडी एंड सोल। चलिए आप सोल तक पहुंच गए। हाँ, कंप्लीट। हाँ जी, तो ऐसा है ठीक है, सबने अपना अपना एक्सपीरियंस है जो बताया है, जीवन का एक्सपीरियंस। जीवन की खोज सभी कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी मैंने वो बनाई थी कि कैसे हम इस जीवन को समझने की एक यात्रा को हम योग कहेंगे या किससे जुड़ना है। तो योग की जो मेन है कि आत्मा को परमात्मा से मिलन, पुरुष और प्रकृति का मिलन, है ना। इसको जो अगर मेन उसमें जाऊं मैं बहुत उसमें, तो उसमें है कि पुरुष और प्रकृति के मिलन को ही योग कहा गया है। आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही योग कहा गया है। लेकिन हमें ना आत्मा के बारे में पता है ना परमात्मा के बारे में पता है। तो मन क्या होता है हमारा? खोजी, ये ढूंढता रहता है कुछ ना कुछ। इसको एक आनंद लेवल जिसको हम बोलते हैं कि एक आनंद लेवल, एक हर एक चीज में क्या बोलेंगे उसको, एक जिसको हम शांति बोलते हैं या आनंद की प्राप्ति बोलते हैं, वो चीज चाहिए, है ना। मन ढूंढता रहता है। तो थोड़ा सा वो है इसमें। जीवन आया, ब्रह्मांड की जब रचना हुई, है ना, ब्रह्मांड और पूरे ये यूनिवर्सल में
पूरे पृथ्वी में जो ब्रह्मांड बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है? 5 तत्वों से बना हुआ है ना? कौन कौन से वो 5 तत्व हैं? वायु, अग्नि, हाँ, तो ये जो रिप्रेजेंट करता है हमारे अंदर, वो भी 5 तत्व हमारे अंदर है। इसको ये रिप्रेजेंट करता है थम अग्नि, ठीक है। अग्नि किससे वो होती है, प्रज्वलित होती है? वायु से। वायु कहाँ रहती है? आकाश मंडल में। या आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। आकाश के अंदर क्या रहता है? पानी, धरती। और धरती के अंदर क्या रहता है? पानी, ठीक है। तो ये पंच तत्वों से पूरा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है और उसी पंच तत्व से हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। जीवन जब आया है तो इस जीवन ने जब 5 तत्वों को मिला के इसने हमारा एक शरीर बनाया है ना? शरीर। अच्छा, थोड़ा जीवन की परिभाषा क्या है? वो ज्ञान से परिपूर्ण है, प्रेम उसका स्वभाव है, भक्ति, सत्य चाहता है, जानना चाहता है, हमेशा आनंद की ओर बढ़ता रहता है, ठीक है। जब ये पंच तत्व मिल गए तो एक शरीर का निर्माण हुआ। शरीर में शरीर हमारा कैसे काम करता है? शरीर में हमारे 5 ज्ञान इंद्रिया है, 5 कर्म इंद्रिया हैं, जिससे हम इस पूरे ब्रह्मांड का देखते हैं। जैसे ज्ञान इंद्रिय की बात करेंगे, क्या है? आंख, नाक, कान, जीभ है और त्वचा है, जिससे हम देखते हैं, महसूस करते हैं, है ना? उसी तरह 5 कर्म इंद्रिया भी हैं। मुख हो गए अपने हाथ पैर, जिससे हम वो करते हैं, और पस्त और पाई। तो शरीर के जो ये अंग ये है ज्ञान इंद्रिया, तो इसी में क्या है? मन और बुद्धि। जो आप कह ही रहे थे कि मन और श्वासों को बोला और बुद्धि के लेवल को एक उसमें डालने को ही योग कहते हैं, है ना? तो जब इस ब्रह्मांड की रचना हुई तो यहाँ पर जीवन के बहुत खोजी जो हमारे ऋषि हुए हैं, उसमें इस जीवन को खोजने के लिए या इस ब्रह्मांड को व्यक्त करने के लिए कितने 4 वेद सुने होंगे आपने, 18 पुराण, 2 महाकाव्य हैं, महाभारत और रामायण, जो आप लोगों ने देखी होगी। तो जीवन को खोजने के लिए या जीवन को व्यक्त करने के लिए सारी चीजें बढ़ती हुई। 18 पुराण के बाद उपनिषद आए हैं 108। उपनिषदों के बाद आए हैं दर्शन। दर्शनों में आए हैं आस्तिक होना, नास्तिक होना। अच्छा, जीवन क्या है? वो निराकार है। और शरीर जब जीवन आकार ले लेता है, पंच महाभूत मिल जाते तो एक शरीर का आकार लेता है। तो नास्तिक में वो आए हैं जिन्होंने जीवन को एक निराकार रूप में देखा हुआ है। साकार रूप में आस्तिक दर्शन आए हुए हैं, जिसमें हम हिंदू कह सकते हैं अपना। तो पहले सनातन धर्मों की स्थापना कब है? जब ये 4 वेद, सबका अपना अपना, उपनिषद क्या है 108, अपना जीवन का उन्होंने अपना एक वो लिखा हुआ है, कैसे जीना चाहिए, अपना लाइफ, अपना अनुभव लिखा हुआ है, ठीक है। उसी में एक ऋषि हुए हैं महर्षि पतंजलि ऋषि, जिन्होंने अष्टांग योग लिखा है। अष्टांग योग में क्या है? यम, नियम, आसन जो हम कर ही रहे हैं, है ना, प्राणायाम है, प्रत्याहार है, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि जिसको हम बोलते हैं मोक्ष की प्राप्ति करना, या ऐसा, है ना। थोड़ी सी हमें यम क्या है, यम में जो चीजें आती है वो आती है समाज में कैसे रहना, सोशल डिसिप्लिन। नियम में क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन, कि हमें अपने आप में कैसे रहना है ना। तो यम में आगे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। नियम में आगे शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और परिधान। तो इस जीवन को समझने के लिए सबने अपने अपने दर्शन दिए हैं, जिसमें योग दर्शन बहुत ही वो हुआ है, प्रचलित हुआ है। ये एक परिणाम के उसमें भी हुआ है कि लोगों ने इसको प्रत्यक्ष अनुभव करके देखा हुआ है, ठीक है ना। तो अहिंसा जो यम में आती, फिर यम में जैसे 5 चीजें जो मैंने बताया था। अहिंसा, आदमी को अगर समाज और प्रकृति के साथ जुड़े रहना है तो अहिंसक होना पड़ेगा। ये अहिंसा की भी थोड़ा और डेफिनेशन है कि अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि जो हमें मार रहा है उसके लिए भी आप हाथ बांध के चुप रहिए, आपको उसके प्रति भी वो करना पड़ेगा, है ना। इसमें है सत्य है, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, आवश्यकता से ज्यादा अधिक संग्रह न करना, है ना। ब्रह्मचर्य है। नियम में क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान।
शौच हो गए क्लिनिक प्रोसेस है अपने मन की शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए, अपने उसके लिए, है ना। संतोष अपने आप में सेटिस्फाइड रहना। तप स्वाध्याय अपने अध्ययन करते रहना और पिछला अनुभव आगे देते रहना। ईश्वर प्रणिधान है कि ईश्वर के प्रति हमेशा समर्पण रहना, है ना। आसनों की बात करते हैं। आसन क्या है? स्थिरम सुखम आसनम। यहाँ बैठ के हम 1 घंटा, आप लोग हैं मेरे साथ ना, 1 घंटा योगा करते हैं। अभी हमारा क्या है, हम 1 घंटा योगा करते हैं। तो ये योगा नहीं है 1 घंटे करने का। योगा जब आप उठते हैं तब से शुरू हो जाते हैं और जब सोते हैं आप तब खत्म होता है ना। तो स्थिरम सुखम आसनम जो पतंजलि ने इसकी परिभाषा दी है, डेफिनेशन, जिस स्थिति में जहां आप है उसमें सुखपूर्वक रहना 100%, चाहे आप किचन के अंदर हैं, चाहे आप ऑफिस में हैं या बच्चों के साथ हैं वहां। तो पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का जो मूल उद्देश्य है, उन्होंने इन 8 नियमों में या 8 स्टेप में पूरा किया है और पूरा बताया है, वो भी अनुभव के साथ बताया हुआ है ना। तो आसन, आसनों में यहाँ पे क्या है, फिर करते हैं शरीर की बात। तो शरीर यहाँ पे अभी 9 सिस्टमों में बटा हुआ है, जिसमें मस्कुलर सिस्टम, जो हम अगर साइंटिफिक वे में बात करें, बोन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ग्लैंड सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, है ना। तो धीरे धीरे करते हुए पहले यम नियम का पालन करते हुए आसनों पर आते हैं, है ना। तो आसन किस तरह से करना चाहिए हमें और कहाँ से शुरू करना चाहिए। आज की जो डेली लाइफ है, जो डेली रूटीन है, उसमें जो डिजीज बढ़ते जा रहे हैं, है ना, उसको क्योर करने के लिए, उसको वो करने के लिए आसन। और फिर आता है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ध्यान जो हम यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, तो एक समझ की लेवल, मतलब अब जहां पे मैं पुरुष और प्रकृति की बात कर रहा था, आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कर रहा था, वो अंडरस्टैंडिंग लाना, ठीक है, वो आपको ध्यान कराएगा। एक यहाँ पे अनुभव है आप सबसे, हाँ यहाँ पे तो आप लोग सबसे एजड होंगे। आपका जीवन का अनुभव कैसे रहा है? आपने जीवन को समझ करके जिया है या जी करके समझा है? जीवन को एक उत्सव के रूप में देखा है। समझा कैसे है आपने? करके समझा है या समझ करके किया है? करके समझा है। आपका कैसा अनुभव है? मैंने कर्म के अपने कर्म किया है, जो फिर भी समझे। गवर्नमेंट में कहीं भी जो भी है उसको अपना कर्म किया, अपना गीता अपना कर्म किया है। तो आपने पहले समझा है जीवन को, फिर किया है। समझा है। आपका क्या है सिस्टर? आपका जीवन अभी लाइफ को, करंट सिचुएशन बोला मैं, पीछे आगे नहीं, अभी कैसे करते हैं आप? जो भी काम करते हैं पहले समझ के करते हैं या करने के बाद उसको समझते हैं? समझ के साथ करते हैं। तो आपका सिस्टर समझ के करते हैं, है ना। ठीक है, तो बढ़िया। आसन को, जो आसन की परिभाषा है, ये आसन हमें समझ के करना होता है। ध्यान जो यहाँ पर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको करके समझना होता है। ये जब आप करेंगे तभी आपको वाई। आसनों का क्या है, पहले आपको समझना है कैसे करना है, फिर आप कीजिए। ना तो लोग उल्टा पुल्टा कर देते हैं, है ना, साइड इफेक्ट आना या कुछ नेगेटिव वे में लोग चले जाते हैं, अरे मैं ऐसा आसन कर रही तो ऐसा हो गया। तो जीवन को दोनों तरफ से, न हमें मन के भावों की विचार में बहना है, ना अपने बुद्धि के लेवल पे ही जाना है। तो मन और बुद्धि का जो यहाँ पर वो कह रहा था कि विचारों में, ना तो विचारों में बहना है ना भावनाओं में बहना है, तो इनका बैलेंस को ही योग कहा गया है ना। और आसन और प्राणायाम, तो आसन को समझ करके करेंगे, सब समझना चाहते हैं ना आसन, सब है ज्वाइंट मूवमेंट। तो अभी कैसे सिस्टम को हम वो करेंगे, आसन बॉडी के कितने सिस्टम से कैसे टू कैसे जाएंगे। तो बोन सिस्टम पे जाएंगे, फिर मस्कुलर जाएंगे, फिर ऑर्गनों पे आएंगे, फिर ग्लैंड सिस्टम पे आएंगे, और साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम रहेगा, है ना। तो सारे ठीक है ना, खड़े होके कर सकते हैं सारे लोग, है ना, चेयर की तो जरूरत मुझे लगती नहीं है। आ जाइए, चलिए। तो बॉडी के पार्ट, सबसे नीचे फिंगर, फीट फिंगर, इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन।
तो जब भी हमें स्टार्ट करना है बॉडी का मूवमेंट फीट फिंगरों से ही करना है। जब भी आप स्टार्ट करें फीट फिंगर से करें। तो इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 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 इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो देखिए इसमें कितने ज्वाइंट आ रहे हैं, फीट फिंगर आ गए आपके और एंकल ज्वाइंट आ गया। ठीक है, नी ज्वाइंट पे आइए, बेंड करते हुए इनहेल एंड एक्सहेल अप, इनहेल एंड एक्सहेल अप, inhale, exhale up, 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 inhale, exhale up। रोटेशन कर लीजिए इसका, 1 2 3 4 5 6, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6। थर्ड नंबर का ज्वाइंट, वो फोर्थ नंबर का ज्वाइंट हिप ज्वाइंट, हिप पे रोटेशन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉकवाइज इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। चलिए हाथों पे आइए, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, प्रेस करते हुए थंब को, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। वेरी गुड। साइड में ले जाइए, रोटेशन कीजिए। सेकंड नंबर ज्वाइंट हमारा रिस्ट ज्वाइंट, 1 2 3 4 5 6, एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, 1 2 3 4 5 6। एल्बो ज्वाइंट पे आइए, इनहेल एक्सहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शोल्डर ज्वाइंट पे आइए, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, 3 4, हाँ चिन अप, लुक फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, 6 7 8 9 10, एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। रिलैक्स। नेक मूवमेंट by inhale head up and exhale head down, inhale head up, exhale head down, inhale head up, exhale down, inhale exhale down, inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale, inhale exhale and relax। टर्न करते हुए नेक को साइड टू साइड, इनहेल एक्सहेल, लेफ्ट साइड, इनहेल सेंटर, राइट साइड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल एक्सहेल राइट, इनहेल एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल एक्सहेल राइट, इनहेल एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल एक्सहेल राइट एंड रिलैक्स। थर्ड नंबर ट्विस्टिंग, इनहेल सेंटर, ट्विस्ट करते हुए लेफ्ट साइड, एक्सहेल पैरेलल टू शोल्डर चिन, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट साइड, इनहेल लेफ्ट साइड एक्सहेल, इनहेल राइट साइड एक्सहेल, इनहेल लेफ्ट साइड एक्सहेल, इनहेल राइट साइड एक्सहेल, इनहेल लेफ्ट साइड एक्सहेल,
inhale, right side, exhale and relax. Deep inhale and exhale. अब इन तीनों को मिला के एक साथ रोटेशन लेना है। चिन को चेस्ट पे प्रेस कीजिए, लेफ्ट साइड से 90 का इनहेल कीजिए आप, रोटेट करते हुए बैक, ट्विस्ट करते हुए चिन को राइट साइड एंड एक्सेल डाउन, slowly rotation. Inhale, 2, exhale, 3, inhale, exhale, 4, inhale, exhale, 5, inhale, exhale, 6, inhale, exhale down. एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, राइट साइड से कीजिए, इनहेल अप, रोटेट करते हुए बैक, ट्विस्ट करते हुए चिन को, एक्सेल डाउन, 2, 3, 4, 5, inhale up and exhale, 6, relax. तो ये बोन सिस्टम अपना है ना, बोन एंड मसल। तो बोन सिस्टम पे हमें हमेशा क्या चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मसल्स पे हमेशा स्ट्रेंथ चाहिए होती है, ठीक है। चलिए, तो ये तो सूक्ष्म व्यायाम था, ज्वाइंट मूवमेंट जो हमें, और ये ज्वाइंट मूवमेंट आप चेयर में बैठ करके, नीचे बैठ करके या स्टैंडिंग कहीं भी कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति कर सकता है, ठीक है। चलिए एडवांस ज्वाइंट मूवमेंट पे आते हैं। जॉगिंग कीजिए फर्स्ट, एक्सेल अप। सो अभी थाई से लोअर एब्डोमिनल को पुश करना है आप, इनहेल एक्सेल अप, इनहेल एक्सेल अप, इनहेल एक्सेल अप, इनहेल एक्सेल। हाँ, दो पैर है ना आपके पास, दूसरा भी यूज कीजिए। इनहेल एक्सेल अप, एक्सेल अप, एक्सेल अप, इनहेल एक्सेल अप, एक्सेल अप। Yes, very good. Exhale up, 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 exhale up. हाँ, हाथ पे नहीं ले जाने, चेस्ट पे लाना है, लेफ्ट नी टू लेफ्ट से। हाँ, उठाइए और उठाइए ऊपर, एक्सेल अप, एक्सेल अप, एक्सेल एंड रिलैक्स। डीप इनहेल एंड एक्सेल, डीप इनहेल एंड एक्सेल। चलिए अब पर लिम्ब पे आइए, इनहेल स्ट्रेच अप एंड एक्सेल, स्ट्रेच करते हुए ले जाइए आर्म को आप, सांस लेते हुए एक्सेल डाउन। हाँ, पीछे नहीं, थाई पे रखिए, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, वेरी गुड। चेस्ट को ओपन करते हुए इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। होल्ड कीजिए, इनहेल, ब्रीथिंग को होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक्सेल। वन मोर टाइम, इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सेल डाउन। तो जो भी ज्वाइंट मूवमेंट करने, एक तो ब्रीथिंग के साथ ब्रीथ को कनेक्ट करना है। अभी हम बता रहे थे ना, जैसे सिस्टर ने बताया, श्वास को, है ना, श्वास को अलाइनमेंट करना है, ब्रीथ माइंड, यही बताया था ना आपने, ब्रीथ माइंड और बॉडी को कनेक्ट करना ही योग है। तो जो भी मूवमेंट कर रहे हैं हम, उससे ब्रीथ कनेक्ट होना जरूरी है। योगा का यही बेनिफिट है ना। वो जिम वाला वर्कआउट नहीं होना चाहिए कि श्वास रोक रखिए और बस लगे हुए हैं, झटका मार रहे हैं, तो वो कर रहे हैं, है ना। जो भी एक तो स्लो प्रोसेस होगा, इनहेल एंड एक्सेल करते हुए डाउन, है ना। प्रॉपर लंग्स को यूज करना है हमने, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर पे ट्विस्टिंग जॉगिंग की। सो पहले लेफ्ट नी टू लेफ्ट चेस्ट था, ये लेफ्ट नी टू राइट चेस्ट, या लेफ्ट नी टू राइट एल्बो और राइट नी टू लेफ्ट एल्बो। हाँ, एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। हाँ, ऐसे ट्विस्ट कीजिए, एक्सेल, 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 एक्सेल। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3
4 5 रिलैक्स। फिर से अपर लिम्ब आए, इनहेल, ओपन योर हार्ट, ओपन योर चेस्ट, एक्सेल 1, इनहेल, exhale 2, inhale, exhale 3, inhale 4, inhale 5, inhale 6। हाँ, नीचे लिम्ब को भी रिलैक्स रखिए, अभी पूरा फोकस चेस्ट पे कीजिए। इनहेल, हाथ खोल के रखिए और खोलिए, फिंगर रखो, फिंगर, हाँ। एक्सेल, होल्ड कीजिए, इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सेल, वन मोर टाइम, इनहेल इनहेल इनहेल, श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सेल, रिलैक्स। तो प्राण ऊर्जा का क्या है, जो श्वास ले रहे हैं हम, है ना, तो प्राण ऊर्जा जितनी हमारे शरीर में रहेगी, प्राण ऊर्जा का भी श्वास प्राण नहीं है, जब श्वास अंदर जाके, है ना, बॉडी एक्टिव, हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन के रूप में जब अंदर पहुंचते, कॉन्शियसनेस को प्राण ऊर्जा कह रहे हैं हम। कई लोग श्वासों को भी प्राण बोलते ही हम, एक वो लेवल है, लेकिन यहाँ पे प्राण का अर्थ एक ये होती है कि एक चेतना भी हम बोलते हैं, है ना। तो श्वास, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, इतना कि हर एक सेल्स तक हमारा ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए। आज की डेट में जितने भी बड़े बड़े आपने रोगों के नाम सुने होंगे, या बॉडी डिजीज, पेनक्रियाज जो शुगर की बीमारी हो जाती है, या ब्लड का है इश्यू हो जाता है, कैंसर जैसे रोग, कि आपके हर एक सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, सेल्स डैमेज हो रहे हैं। ओल्ड एज में धीरे धीरे स्टिफनेस बढ़ती रहती है, मसल्स मेमोरी जा रही है, मतलब अब ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं है तो मसल्स मेमोरी चली जाएगी, याददाश्त फिर धीरे धीरे बॉडी स्टिफ होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ऑर्गन डैमेज होते रहेंगे। इसलिए जितना ज्यादा हो सकता है प्राण पे काम करना है हमें, ब्रीथिंग पे, और विद मूवमेंट के साथ, है ना। चलिए, साइड टू साइड 2 फीट का गैप बना दीजिए। इनहेल एंड एक्सेल डाउन, इनहेल, exhale down, inhale, 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 exhale down, inhale and exhale, relax, deep inhale and exhale, deep inhale and exhale, deep inhale and exhale, deep inhale and exhale। चलिए, एक बैलेंसिंग कीजिए, बैलेंसिंग आसना, है ना, लेग को लिफ्ट, जिसमें हम जॉगिंग कर रहे थे उसमें लिफ्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपोजिट लेग, इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से उठाइए, इनहेल, लेफ्ट लेग अप, 1 2 3, राइट बिग टो को प्रेस कीजिए, 4 5 6 7 8 9 10, राइट लेग, इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वेरी गुड, रिलैक्स एंड कीजिए ट्विस्टिंग। तो बैलेंसिंग में देखा आपने, जिसका जितना अच्छा बैलेंसिंग होगा उतना उसका नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। बैलेंसिंग के जितने भी आसन हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। तो बोन और मस्कुलर है, साथ में रेस्पिरेटरी ले रहे हैं। जो मेन बात करता हूँ नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम ही है जो हमारे ग्लैंड सिस्टम को एक्टिवेट रखेगा, ग्लैंड हमारे ऑर्गनों को एक्टिवेट रखेगा, है ना। एक्सेल, दोनों तरफ एक्सेल कीजिए, एक्सेल फ्लो, फ्लो में कीजिए थोड़ा। अगर नोस्ट्रल इनहेल में दिक्कत होती है, माउथ एक्सेल करना है, पर माउथ इनहेल नहीं होना चाहिए ना,
माउथ एक्सेल कीजिए तो एक्सेल 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 एंड रिलैक्स। चलिए, इंटरनेशनल योगा डे है तो एक सूर्य नमस्कार कर ही लेते हैं। तो सूर्य नमस्कार की अभी है ना, हमें सिर्फ ज्वाइंट मूवमेंट लोग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सब वही हो करना है, अपने बॉडी के अनुसार, अपने उसके अनुसार, समय के अनुसार, अपना जहां पर भी है एज के मुताबिक, एज के मुद्दा है ना। तो सबसे मेन पॉइंट होता है, मेन जो बेसिक चीज है वो है ज्वाइंट मूवमेंट। आपको एडवांस में भी जानना है तो ज्वाइंट ओपन होने चाहिए, अगर एडवांस करेंगे ज्वाइंट खुले नहीं है तो गलत हो गई होगा, रॉन्ग हो गई होगा, ये आसन लगेगा ही नहीं, ये डिफिकल्टी बहुत आ गई। एक बार आपके ज्वाइंट खुल गए हैं फिर आप देखिए, ठीक है। चलिए, सूर्य नमस्कार, टॉप ऑफ द मैट, इस तरफ मुंह कर लो तुम, इस तरफ, हाँ फेस इस तरफ कर लो। चलिए, इनहेल, रेज योर आर्म्स अप, एक्सेल प्रणाम की मुद्रा में लाइए दोनों हाथों को, फॉरवर्ड करते हुए दोनों हाथों को अपवर्ड एंड आर्च बैक, 2 3 एक्सेल, खींचते हुए स्पाइन को जाइए नीचे, दो नी को बेंड कीजिए, नी को बेंड कीजिए, हाथों को नी के पैरों के बराबर में रखिए, थोड़ा आगे आइए आप, यहाँ पे आइए पैरों को लेके, हाँ नी बेंड कीजिए, लेफ्ट लेग को ले जाइए पीछे, आश्वासन चलासन, राइट को नीचे रख दिया, यहाँ देखिए सामने देखिए, ये राइट, हाँ सिस्टर राइट डाउन, वेरी गुड। अब राइट थोड़ा ही सूर्य नमस्कार, ये देखना, ये नी देखिए यहाँ बिग टो से आगे ना आए, है ना, नी आपकी क्या है 90 डिग्री है, थोड़ा पीछे जाएगा आपका राइट, नीचे रखना है या ऊपर रखना है? ये नीचे रखना है, हाँ वो नीचे रखो, देखो उन्होंने नीचे रखी है, ये नी आगे नहीं आना चाहिए आपका। तो बस आसनों को समझ के साथ करना, और आगे बढ़ाइए इसको, और पैरों को आगे लाइए, नी का लिगामेंट टेंडन पे बिल्कुल जोर नहीं आना चाहिए आप, है ना। चलिए, लेफ्ट राइट लेग बैक ले जाइए, प्लैंक में जाइए, सामने देखिए, हेड अप रखिए, सामने देखिए, प्लैंक, हल्का हिप डाउन कीजिए, बस। अष्टांग नमस्कार, नी डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन, भुजंगासना, इनहेल अप, माउंटेन, एक्सेल बैक, लिफ्ट करते हिप को, टो को इन करते हुए, चेस्ट को प्रेस करते हुए, एडजस्ट करते हुए, फीट को थोड़ा सा आगे आइए, आगे आगे, फीट फॉरवर्ड, आगे लाइए पैरों को आगे लाना है, इस पैरों को आगे लाना है यहाँ पे, और आगे, हाँ चलिए, पुश कीजिए हिप हिल को डाउन और फिंगर को उठाइए अब, हाँ हाँ आ रहा है ना स्ट्रेचिंग, हाँ। चलिए, राइट नी को नीचे रख दीजिए, लेफ्ट लेग को दोनों हाथों के बीच में लाइए, वेरी गुड, हाँ देखिए आपका पैर 90 है, परफेक्ट, हाँ और आगे लाइए, हाथों के बराबर में आना है पैर ने, तो आपके पैर जो है ये 90 रहेगा यहाँ पे। चलिए, राइट लेग फॉरवर्ड, खींचते हुए स्पाइन को, इनहेल अप, आर्च बैक, पीछे ले जाइए, हाथों को ऊपर देखिए, सेंटर में आइए, सामने देखिए, और सामने देखते हुए हाथों को रोटेट करते हुए एक्सेल, रिलैक्स। इसमें हाथों को इस तरह से नहीं ले जाना है, ऐसे ले जाएंगे तो आपका ये लंबर पे आएगा, ऐसे इस तरह से खींचते हुए, तो यहाँ साइड स्ट्रेचिंग यहाँ रहनी चाहिए, लंबर पे ना आए, है ना, आप देख सकते हो, ऐसे नहीं, ऐसे ही नीचे जाना है। चलिए, राइट, हाँ राइट, हाँ पाम फेसिंग ईच अदर रहनी चाहिए, है ना। चलिए, सेकेंड इनहेल, एक्सेल, 2 फॉरवर्ड, अपवर्ड, आर्च बैक, 3 एक्सेल डाउन, राइट लेग बैक, 4 5 प्लैंक पोज, लेफ्ट लेग बैक, 6 नी चेस्ट चिन डाउन, भुजंगासना, इनहेल अप, एक्सेल माउंटेन बैक, इनहेल राइट लेग फॉरवर्ड, exhale left leg forward, inhale raise your arms up, arch back, come to center, rotate your arm, exhale now। नेक अगर पीछे यहीं से नहीं घुमाना, सामने देखिए पहले, फिर घुमाइए हाथों को, है ना। कभी कभी चक्कर भी आ सकता है कि नेक पिंच रहती है, आप ऐसे घुमा रहे हो तो। चलिए, बैठ जाइए अभी। तो ज्वाइंट मूवमेंट आ गया इसमें, है ना, ऑर्गन आ गया आपका, नर्वस सिस्टम आ गया आपको। अब कहाँ पहुंचना में,
प्राण ऊर्जा हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम कर ही रहे हैं, जो श्वासों को बार बार कह रहे हैं कि इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए। अब आते हैं ग्लैंड सिस्टम पे। तो ग्लैंड सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए प्राणायाम, जो मैं कह रहा हूं कि बार बार प्राण को बढ़ाना है, तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। तो अभी ज्वाइंट खुल चुके हैं अच्छे से, बॉडी लाइट हो चुकी है, अब करते हैं प्राणायाम। ठीक है, तो बहुत सारे तरीके के प्राणायाम है ना, अलग अलग नाम से हैं, अलग अलग वो है। तो क्रिया योग करेंगे हम, धीरे धीरे नोस्ट्रल से इनहेल करना है और माउथ एक्सहेल करना है, जो सबसे बेसिक है ना। इसको जैसे कई प्राणायाम ऐसे हैं जिसको ब्लड प्रेशर, अब डिजीज भी बहुत है तो उसको नहीं करना है। कई ऐसे है कि पेट की अगर सर्जरी हो रही है, कपालभाति जैसे नहीं करना है ना। ब्लड प्रेशर जिसका हाई है उसको भस्त्रिका नहीं करना है। लेकिन क्रिया योग ये नॉर्मल प्राणायाम कैसा है वो सब कर सकते हैं। तो धीरे धीरे नोस्ट्रल इनहेल श्वास लेना है और माउथ एक्सहेल करना है ना। चलिए आंखें बंद कर लीजिए। slowly nostril inhale, 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 mouth exhale. 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 Inhale, 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 mouth exhale. Inhale, 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 mouth exhale. Inhale, 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 mouth exhale. Inhale, 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 mouth exhale. Inhale, 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 mouth exhale. Inhale, 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 mouth exhale. Inhale, 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 mouth exhale. And relax. आंखें बंद ही रखिए, क्लोज योर आईज, फील द सेंसेशन योर होल फेस, हेड, चेस्ट, एब्डोमेन, palm, feet, finger. Now second variation, nostril to nostril. Nostril inhale, nostril exhale. 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 Nostril inhale, nostril exhale, 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 and relax. Feel this sensation, whole face, head, chest, palm finger. Now preparation for Brahmari Pranayama. Again, rest on your knee, elbow bend, shoulder. Relax, neck spine erect, chin parallel to ground. Now separate your teeth, tongues relax, lips close, deep inhale.
Relax. Relax your lungs. Relax your breath. Relax your mind. Slowly bring your palm front of the chest. Make a Namaskar Mudra. Feel this pranic energy. Every each one finger. Slowly, slowly. Deep inhale and exhale. Deep inhale and exhale. Deep inhale and exhale. One time Om, 3 times Shanti. Deep inhale. शांति शांति शांति। धन्यवाद कीजिए मदर अर्थ का, जो हमारे जीवन का आधार है। धन्यवाद कीजिए मदर नेचर का, जिनके बिना हमारा जीवन असंभव है। प्राण ऊर्जा के स्रोत सूर्य देव का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद कीजिए अपने अपनों का, जो हमें सुख और दुख का अनुभव कराते हैं। हर एक प्राणी मात्र का धन्यवाद कीजिए, जो हमारे जीवन में सहयोगी बने हैं, उपयोगी बने हैं। सबका धन्यवाद कीजिए, सबका धन्यवाद कीजिए, सबका धन्यवाद कीजिए। धीरे से दोनों हाथों को रब कीजिए, अच्छे से रब कीजिए दोनों हाथों को, अच्छे से रब कीजिए दोनों हाथों को। और धीरे से दोनों हाथों की हथेली को आंखों पर लगाते हुए, धीरे से आंखें खोलते हुए हाथों को नीचे। नमस्ते, धन्यवादम। होमवर्क किस किसने किया? आपको होमवर्क दिया था, आपको जो हमारे रेगुलर हैं। क्या बोला था मैंने? तो योगा का संदेश आपने देखा होगा, है ना। तो हमने प्राण और जैसे हम उस पे करते ही हैं, क्योंकि हमारा जो आज का जीवन है बहुत डिस्टर्ब है, चाहे खाने के लिए हो चाहे उसके लिए हो। ठीक है, तो जीवन को समझने के लिए और समझाने के लिए, है ना, इतने सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। सबका अपना एक्सपीरियंस है जो ऋषि हुए हैं, इन्होंने पूरा योग शास्त्र लिखा हुआ है। तो जीवन एक सतत यात्रा है। वही है कि हमें अपने आप को बैलेंस करना है। सुख दुख आएगा ही, है ना। और जो मेन जीवन का उद्देश्य है, मैं जहां तक मेरा अपना अनुभव है, कि एक सेवा करते रहना। चाहे आप सेवा घर से ही है, खुद के परिवार की हो या समाज की हो या देश की हो। तो मेरा जो खुद का मेरा अपना मैं उद्देश्य मानता हूँ जीवन का, वो है सेवा करना, है ना। सबका अपना अपना उद्देश्य हो सकता है। आज इंटरनेशनल योगा डे है, तो जो मेरा एक संदेश रहता है वो हमेशा इंटरनेशनल डे पे और योगा जो मैं करवाता हूँ, कि जब भी आप खाते हैं, जो है ना खाना, उस समय किसान का धन्यवाद जरूर करना चाहिए। जब हम सोने जाते हैं तो एक सोल्जर का, उसका धन्यवाद जरूर करना चाहिए, जो हमारे लिए बॉर्डरों पे तैनात है। वो सोल्जर आपके गेट से लेकर, जो गेट वॉचमैन से लेकर और बॉर्डर की सीमा तक, है ना, वो सारे लोग आ जाएंगे उसमें। उठते हैं आप, उस टाइम अपना खुद का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने ये सुंदर जीवन दिया है, ये संसार दिया है, मैं इसका आनंद ले रहा हूँ, है ना। तो इस मैसेज के साथ हमारा धन्यवाद आपको, है ना। तो ये आसन है। इसके बाद जो मेडिटेशन के अभी 7 to 8 मेडिटेशन है, फिर उसके बाद फिर एक आसनों का दूसरा सीक्वेंस, वो शेड्यूल वो होगा, है ना। मेडिटेशन करना चाहते हैं, अभी मेडिटेशन का अनुभव लेना चाहते हैं, तो 1 घंटे का मेडिटेशन, 1 घंटा नहीं 30 मिनट का मेडिटेशन होगा अभी, हाँ, है ना। मेडिटेशन को करके समझ में आएगा। मेडिटेशन में आपको नहीं बता सकता कि हो मैं मेडिटेशन में हूँ और बहुत वहां तो घंटियां बज रही थी,
और ऐसा गया में वहां कलर था, ऐसा था विजन, है ना। उसका इमेजिनेशन आप नहीं कर सकते। आसनों को हम धीरे धीरे समझ के साथ ही करना है ना। चलिए, धन्यवाद, आप लोग आए इंटरनेशनल योगा डे पे, सिस्टर आई, आप आई, है ना। आपके यहाँ तो हम जाएंगे। मैं तो आप पहली किस बार आया। आप कहाँ रहते हैं? आई कम फर्स्ट टाइम। वाटरमार्क। अच्छा, आप वाटर मार्क वाले, आई कम ओके। फ्रॉम बैक से होंगे। जो आई कम फर्स्ट टाइम। तो अच्छा, यहाँ पे क्या है, योगा हमारा सुबह शाम 2 टाइम होता है, तो कर सकते हैं। अभी आए या आपका वहां पर है वाटर मार्क, तो वहां भी शुरू कर सकते हैं हम, है ना। सारे योगा टीचर हैं, पूरा टीम है हमारे साथ, मेल है। शाम को यहाँ पे 6 से 7 होता है। 6 से 7। तो morning लोग कितने- आजकल पूरे मतलब अपने खुद को लेकर, है ना, बहुत डिजीजों के साथ सफरिंग कर रहे हैं। लोग धीरे morning धीरे कितने योग बजे को है? समझेंगे, जीवन को morning कितने समझेंगे। बजे है? 6 बजे है? 8 से 9, नहीं, डेली डेली 8 से 9। 8 से 9 है। हाँ, है ना। और संडे को तो आपको Evening पता ही है 6 सब। बजे इवनिंग आएंगे। हाँ, वो बोला हुआ है मैंने कहा। अभी 11:30 बजे वहां पे भी है। हाँ, उधर Springfield नजदीक में है। कौन है, आप लोग इधर वाले हैं सारे। हाँ, स्प्रिंगफील्ड में है। चलिए, आपको वहां मिलते हैं हम, है ना। हाँ, हाँ। ठीक है, आप लोग आइए, फैमिली को जोड़िए। जितना आप योगा से जुड़े रहेंगे उतना जीवन एक सरल रहेगा, है ना। वहां पे भी आके करवा सकते हैं, यहाँ आना चाहे तो यहाँ आ सकते हैं। नहीं, आप सकते स्प्रिंगफील्ड में आइए। 11:30 बजे है। आज तो हाँ, अपार्टमेंट है ना, स्प्रिंगफील्ड अपार्टमेंट। चले हम भागे, तुम आओगे ना, ऐसे सारा जाना है। 11:30 गीता, बजे है। कमान तुम्हारे हाथों में। आपका क्लब इतना एक्सप्लेन जैसे तुम ज्वाइंट मूवमेंट कराना है वो कराना है, ठीक है। अपने भी वीडियो बना लेना, मैं भी देख लूंगा क्या क्या कराया तुमने। हम निकले, हमें फिर लेट। किसी का सवाल? अच्छा, मैं सवाल ये नहीं भूल गया। इसके लिए नहीं करना। बस्ती का सर, अगर आपको लंग्स या वो है, शोल्डर पेन है या लंग्स हार्ट का मशीन लगी हुई है, आजकल तो दुनिया में कह रहा हूँ ना, है ना,